दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, एक आग होती है कुछ करने की। पर क्या वजह है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं? क्योंकि फर्क होता है सोच में, फर्क होता है नजरिया में। आज हम बात करेंगे सफलता के उस रास्ते की जो सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं, अपने अंदर की दुनिया को जानने, समझने और बदलने के लिए लक्ष्य का महत्व और दिशा। अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। लक्ष्य के बिना जिंदगी एक बहती नाव की तरह है, जिसे हवा जिधर चाहे उधर बहा ले जाए। अपने जीवन में एक स्पष्ट ठोस लक्ष्य बनाइए। आपको क्या पाना है, क्यों पाना है, कब तक पाना है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, उसी दिन आप सफल होने के रास्ते पर चल पड़े। ध्यान रखिए, लक्ष्य वही बनाइए जो आपके दिल से जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या बोलेगा, बल्कि ये सोचिए आप क्या चाहते हैं। आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, काबिलियत नहीं है, रिश्ते नहीं है, लेकिन दोस्त, जो सबसे जरूरी है वो आपके अंदर है, आपकी खुद पर विश्वास। आपकी सोच ही आपको बना सकती है या तोड़ सकती है। जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है वो दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकता है। याद रखो, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तब भी आप सही हैं। असफलता और सीख। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में असफलता जरूर आएगी, लेकिन असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। हर बार गिरना जरूरी है ताकि आप अगली बार और मजबूत बनकर उठ सकें। हार मत मानो, क्योंकि बड़े सपनों की कीमत बड़ी मेहनत होती है। एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, अरुणिमा सिन्हा, इन सब ने बार बार गिरकर भी हार नहीं मानी। आदतें और अनुशासन सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये बनती है हर दिन की छोटी छोटी आदतों से। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, लक्ष्य पर फोकस करना, नकारात्मक लोगों से दूरी, समय का सही इस्तेमाल। नकारात्मक लोगों से दूरी क्यों जरूरी है? बुद्ध कहते हैं कि दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब आप किसी के साथ 5 मिनट बात करते हैं और अचानक आपका मूड खराब हो जाता है? या फिर जब आप किसी से मिलते हैं और लगता है कि जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों? इसका कारण है नकारात्मक लोग। ऐसे लोग जो हर चीज में कमी निकालते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को रोकते जरूर हैं। और अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं तो यकीन मानिए वो आपकी सोच, आत्मविश्वास और ऊर्जा को चुपचाप खा रहे हैं। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे कंकड़ चुन रहा था। पास में एक बाल्टी थी जिसमें कुछ केकड़े थे, लेकिन वो बाल्टी बिना ढक्कन की थी। एक राहगीर ने पूछा, भाई बाल्टी का ढक्कन क्यों नहीं लगाते, केकड़े बाहर निकल जाएंगे। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये केकड़े कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी उसे नीचे खींच लेते हैं। यही हाल नकारात्मक लोगों का होता है। जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते तो कहते हैं, तेरे बस का नहीं है, तेरा क्या होगा इसमें, सब बकवास है, छोड़ दे। जिंदगी में समय की कीमत और फोकस। समय सबसे बड़ा निवेश है। अमीर गरीब सबके पास दिन में 24 घंटे हैं। फर्क बस ये है कि कोई समय को गंवा देता है और कोई उसे इस्तेमाल करता है। अपना समय उन चीजों में लगाइए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। फोन स्क्रॉल करना नहीं, फोकस करना सीखिए। सकारात्मक सोच और आभार। बुद्ध कहते हैं, अगर आप हर दिन इस सोच के साथ उठें कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। आभार व्यक्त करें अपने माता पिता, गुरु, जीवन, शरीर और समय के लिए। जब आप दुनिया को धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको और देने लगती है। समापन और कार्य योजना। अब वक्त है एक फैसला लेने का। क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी उठिए, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए और आज से ही पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि सफलता इंतजार नहीं करती, वो उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं, गिरते हैं
और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। सफलता का रास्ता, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने आगे बताया। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक छोटे से गांव का रहने वाला, गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन सपनों से बहुत बड़ा। अर्जुन के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। हर कोई कहता, अर्जुन तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन के पास था एक सपना और जिद। वो पढ़ाई से प्यार करता था। वो दूसरों के पुराने किताबों से पढ़ता, रात को दिए के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों की बातें सहनी पड़ी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने स्कूल में टॉप किया, फिर शहर की सरकारी स्कॉलरशिप से कॉलेज गया। लोग हंसते थे, लेकिन उसने हर हंसी को तेजी में बदल दिया। सालों बाद वही अर्जुन जो एक वक्त चप्पल भी मुश्किल से पहनता था, आज एक IAS अफसर बना। जब वो अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब उसे सलाम कर रहे थे। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अब सोचिए, क्या आपके अंदर भी अर्जुन जैसी आग है? अगर हां, तो उठिए और अपने सपने के लिए पहला कदम आज ही बढ़ाइए, क्योंकि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, ये मिलती है हिम्मत और मेहनत से। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई उमंग और नई उत्साह मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।